कुछ लोग केवल परिवार के बारे में सोच रहे हैं और कुछ लोग अपने परिवार का सपना पूरा करने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत कुमार शर्मा और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं। आज मैं बात करने आया हूं कि कैसे हम एसबीआई क्लर्क में 35 में से 35 स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में। ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है। तो हमारे माइंड में मैं उन लोगों के लिए बेसिकली ये बातें कर रहा हूँ जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको उम्मीद है कि एसबीआई क्लर्क आएगा। इससे पहले एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन अभी निकला हुआ है, आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन भी निकला हुआ है और बच्चे बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आएगा, 100% आएगा। तो अगर आप उसी पहल में आज ही जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये लड़ाई आज से ही शुरू हो जाएगी, अगर आप चाहते हैं कि आप भी पूरे नंबर लेकर आए, तो उसके लिए मैंने आपके लिए 3 गाइडलाइंस बनाई हैं जिसको आपको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग 35 आउट ऑफ 35 रीजनिंग में एग्जाम में स्कोर करके आएंगे। तो आइए चलते हैं सीधा उन्हीं गाइडलाइंस पर। छोटी वीडियो रखूंगा, आप अंत तक देखिएगा। स्पीड बढ़ाकर भी वीडियो देख सकते हो, लेकिन अंत तक देखिएगा। मकसद है कि आप अपने आप की भलाई के लिए आज से काम शुरू कर दें। इवन अब कुछ बच्चे जो केवल एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे होंगे या आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे होंगे, वो बच्चे भी इस वीडियो को सुनेंगे तो उनका भी डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। उनके स्कोर में भी कैसे इजाफा होगा, ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। तो लेट्स हैव अ लुक। तो सबसे पहले दोस्तों, गाइडलाइन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एसबीआई क्लर्क प्री 2022 में किस तरीके से आया था। मैं जनरली हर एक एग्जाम का रिव्यू करता हूं। तो लास्ट ईयर मैंने जब रिव्यू किया था उसमें भी काफ़ी लोगों ने पेपर किया। आप में से भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने पेपर दिया होगा। उसके बेस पर मेमोरी बेस पेपर मैंने बनाया। तो सबसे पहली गाइडलाइन तो ये है, किसी भी लड़ाई को अगर आप लड़ने जा रहे हैं, किसी भी जंग के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए वो जंग में लोग जिनसे आपको लड़ना है वो किस तरह के हैं और उसके लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो पेपर किस तरीके से आता है एसबीआई क्लर्क प्री का, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, उसमें पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, नहीं लाए जा सकते, अगर लाए जा सकते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, मेमोरी बेस्ड पेपर जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही कराया है, बैंकर्स पेपर, जाकर इस पेपर को देखेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और चेक करेंगे कि इस पेपर में से आपको क्या क्या आता है। केवल यही नहीं रुकना, ये गाइडलाइन नंबर 1 है कि हमें टारगेट है क्या, एक्चुअल में रीजनिंग में एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, क्या केवल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर पैटर्न अब ड्रास्टिकली चेंज हो गया है, क्योंकि एग्जाम में मेजॉरिटी पोर्शन सिटिंग और पजल का आने लग गया है दोस्तों पिछले 2-3 साल से। तो यहां पर आप जब चेक करेंगे ना, तो साथ ही साथ चेक करने के बाद जब आप पेपर चेक कर लेंगे, तो पेपर चेक करने के बाद दोस्तों आप एक टारगेट सेट करेंगे। मुझे नहीं पता आपको कितना आता है कितना नहीं आता, लेकिन आप जिस भी जगह पर हैं वहीं पर एक टारगेट सेट करेंगे डेली इंप्रूवमेंट के लिए कि मैं एसबीआई का एग्जाम देने जाऊंगी या मैं एसबीआई का एग्जाम देने जाऊंगा। आप मेल है फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस तरह का पेपर आएगा और पेपर के लिए आपकी तैयारी इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो डेली इंप्रूवमेंट का लिस्ट क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछा गया, कौन कौन से टॉपिक से कम पूछा गया और उनमें आपकी कमांड कितनी है, क्या बिल्कुल भी नहीं आता या थोड़ा बहुत आता है, ये चेक करेंगे। आप कहीं ना कहीं एक नजरिए पे पहुंच जाएंगे, एक परसेप्शन बना लेंगे कि हाँ मेरे को इसमें इतना आता है या बिल्कुल भी नहीं आता। जब आप ये सब चीजें कर लेंगे दोस्तों, तो उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, गाइडलाइन नंबर 2 पर चलते हैं। गाइडलाइन नंबर 2 क्या कहती है दोस्तों, गाइडलाइन नंबर 2 कहती है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। आपने टारगेट सेट कर लिया, हो सकता है आपको बहुत कुछ आता हो या हो सकता है आपको कुछ भी नहीं आता हो, तो आपने टारगेट सेट किया। अब आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए अपने रीजनिंग के हर एक टॉपिक की इन डेप्थ, क्योंकि प्री के साथ साथ बाद में आपको मेंस भी निकालना पड़ेगा। केवल प्री निकालने से आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो केवल प्री निकालने से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, मेंस के बारे में पता होना पड़ेगा। तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हर एक टॉपिक को। इसके लिए मेरा सजेशन आपके लिए क्या है, मेरी 2 क्लास चलती हैं, एक फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है शाम को 6 बजे बैंकर्स पेपर, और एक अनअकैडमी प्लस पर चलती है 1 बजे। अगर आपको सब कुछ आता है तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए बिना किसी देरी के शाम के 6 बजे वाले सेशन में, जो बैंकर्स पेपर होने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें मैं आपको एक दिन सेटिंग और पजल की प्रिपरेशन कराता हूं, क्योंकि एग्जाम में 20+ नंबर का यही आता है,
और बाकी दिन मैं आपको कराता हूं कंप्लीट पेपर, मतलब ऑल्टरनेटिव डेज पर हम पेपर भी कर रहे होंगे और ऑल्टरनेटिव डेज पर सिटिंग और पजल भी कर रहे होंगे। अब मान लेते हैं आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और टाइम है पेपर के लिए कम, अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, या एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, बिना कुछ सोचे, बिना किसी संकोच के मेरे साथ जुड़ जाइए अनअकैडमी प्लस पर। 1 बजे मेरी क्लास होती है अनअकैडमी प्लस पर। यहां से आप डेप्थ में नॉलेज लीजिए कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि बिना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के 1% अगर प्री निकल भी गया तो मेंस आपका नहीं निकलने वाला और फिर आपको जीरो से शुरू करने वाला है। ठीक है भाई, तो काफ़ी सारे बच्चे आते हैं 6 बजे के सेशन में, आप भी आकर अपनी मदद कर सकते हैं 35 आउट ऑफ 35 ग्रैब करने में। तो ये रहा जो सेटिंग पजल चलता है, पावर ऑफ पजल बाय पुनीत सर P3 के नाम से मेरे सेशन चलता है डेली शाम को 6 बजे ऑल्टरनेटिव डेज पर। ठीक है, और ये रहा मेरा मेन फाउंडेशन बैच, बैंकर्स फाउंडेशन बैच रीजनिंग के लिए, जो 1 बजे चलता है अनअकैडमी प्लस पर। अब गाइडलाइन नंबर 3 की बात कर लेते हैं कि सर मेरे को कॉन्सेप्ट भी आते हैं और मेरी तैयारी भी है और मैं पिछले 6 महीने से 8 महीने से 1 साल से पढ़ रहा हूँ, तो अब मेरे को बस एक प्रॉब्लम है सर, मैं हर बार 2-4 नंबर से रह जाता हूँ, तो मेरी स्पीड नहीं बन रही है, या कहीं ना कहीं मैं स्पीड के चक्कर में एक्यूरेट नहीं हो पाता हूँ। तो बहुत सारे बच्चों की आपकी तरह ये समस्या थी, स्पीड नहीं बन पा रही या एक्यूरेट नहीं रह पा रहे, स्पीड चक्कर भाग रहे तो एक्यूरेसी नहीं रह पाती, और एक्यूरेसी के चक्कर में ध्यान देते तो स्पीड नहीं बन पाती। तो उन सभी बच्चों के लिए मैंने क्या किया है, एक्यूरेसी प्लस स्पीड को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपके दोनों सेगमेंट मिसलिनियस और सिटिंग और पजल, इन दोनों को ही तैयारी में करा रहा हूं। डेली 30 मिनट रीजनिंग स्पीड अप सेशन करा रहा हूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन में आपका करा रहा हूं। कहां पर? अनअकैडमी स्पेशल पर। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, कम से कम 1000-1200 बच्चे तो आ ही जाते हैं। यहां पर क्या हम करते हैं, हर एक क्वेश्चन को पोल से कराते हैं और हर बच्चे की रैंक बताते हैं। ये सेशन दोस्तों केवल होता है आधे घंटे का, जिसमें फर्स्ट डे, अभी 3 ही क्लास हुई हैं, फर्स्ट डे कराया गया था इनइक्वालिटी, सेकेंड डे कराया गया था सिलॉग्स, थर्ड डे कराया गया था सिटिंग अरेंजमेंट, फोर्थ डे ब्लड रिलेशन, फिर सीरीज और कोडिंग, फिर पजल और ऑर्डर रैंकिंग। मतलब 7 दिन का ये शेड्यूल है। अब आप कहेंगे सर ये 7 दिन के बाद क्या होगा, कौन सा एग्जाम आ जाएगा? नहीं, ये 30 मिनट का सेशन ये कंटिन्यूस चलता रहेगा सर्कुलर फॉर्मेट में, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। आइए और अपनी स्पीड पर काम कीजिए, मैं आपके साथ यहां पर हूं मंडे टू फ्राइडे रात 10 बजे अनअकैडमी स्पेशल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने प्यारे पुनीत सर को फॉलो कर लीजिएगा। मुझे फॉलो करने के बाद इस मिशन में 35 आउट ऑफ 35 एसबीआई क्लर्क प्री के लिए आज से ही जुड़ जाइए। अब आप में से कुछ लोग होंगे जिनके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर मैं तो एसबीआई की तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं भी इसके लिए इससे हेल्प कर सकता हूं? तो बैंकिंग के सारे एग्जाम का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, 19, 20, 21 का फर्क रहता है। तो ये मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं, जिससे कि आप में से जो भी बच्चा कितने भी दिन से पढ़ रहा हो या कितना भी नया हो, वो जब यहाँ पर आएगा तो उसको मिलेगा क्वालिटी कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट, और वो लेटेस्ट बच्चे जो पढ़ रहे होंगे उनके बीच में कंपटीशन का अवेयरनेस उसको मालूम पड़ेगा कि यार मेरा कंपटीशन है किन बच्चों से। तो आइए इसमें पढ़िए और अपनी रेंज को आगे बढ़ाइए। ये रहा वो सेशन, 30 मिनट स्पीड अप सेशन अनअकैडमी पर। मेरे को फॉलो कर लीजिएगा, कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो 14 अक्टूबर तक अनअकैडमी ने डिस्काउंट निकाल रखा है आप लोगों के लिए। आप चाहें तो ये आपके बेनिफिट के लिए मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, डबल वैलिडिटी अनअकैडमी ने आपके लिए कर रखा है। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो 6 महीने का और आपको फ्री मिल जाएगा, केवल 3359 में। ये कब मिलेगा? जब आप इस कोड का इस्तेमाल कर लेंगे AVP। ठीक है दोस्तों, सही है। मुझे लगता है आज के लिए इंफॉर्मेशन बहुत फ्रूटफुल है। आप में से जितने भी बच्चे अनअकैडमी पर पढ़ना चाहें तो 1 साल तक इस फीस में आप पढ़ सकते हैं। जितने भी अनअकैडमी पर एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट, सब चीज़ें आपको पूरे साल भर के लिए आप फ्री हो जाएंगे और तैयारी कर पाएंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है, आइए मेरे साथ जुड़िए। मैं आपके हर छोटे से छोटे पहलू पर काम कर रहा हूं और उम्मीद है हम और आप मिलकर बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे और आपके रिजल्ट पर जब काम करेंगे तो आज नहीं तो कल आपका ये सपना पूरा होगा बैंक में जॉब पाने का। थैंक यू सो मच। तो मैं आज अलविदा लेता हूं आपसे। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जाइएगा। ठीक है, थैंक यू।